हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम करने वाले हैं मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? मैट्रिक्स का इनवर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहले मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं, इसके लिए सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट होगी वो क्या होगी, हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि बेटा जब हमको फॉर्मूला पता होगा तभी हमें ये पता होगा कि हमें किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है फाइंड करने के लिए। तो अगर बेटा आप फॉर्मूले को अगर ध्यान से देखते हैं तो फॉर्मूले में दो चीजें चाहिए। एक चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए, एक क्या चाहिए, एक चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए और दूसरा चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए। राइट। अब दूसरी बात सोचने वाली ये है कि डिटर्मिनेंट जो है वो नीचे पड़ा है, मतलब जो भी फॉर्मूला है उसमें डिटर्मिनेंट की जो भी वैल्यू आएगी वो हम क्या रखेंगे, बाय में रखेंगे। अगर बाय में रखेंगे तो अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू बेटा जीरो आ गई तो गड़बड़ हो जाएगी। डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो आ गई तो क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि जो आपके पास गिवन मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा आपका, फर्स्ट स्टेप में लिख देता हूं। फर्स्ट स्टेप, चेक डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि जब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो होगा तभी हम बेटा आगे बढ़ेंगे। अगर डिटर्मिनेंट ही जीरो आ गया तो नीचे जीरो बनने से वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, यानी उस केस में अपन गिवन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना होगा कि जो आपके पास मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होना चाहिए, है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो मान लीजिए मैं पहली मैट्रिक्स को ए नाम दे देता हूं। तो अगर ये ए है तो ए को कैसे लिखा जाएगा, डिटर्मिनेंट में दो लाइनें लगा देता हूं तो ये डिटर्मिनेंट की मतलब फॉर्म बन जाती है। तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए कहलाता है। ठीक है, ये डिनोट करने का एक वे है। अब डिटर्मिनेंट निकालना बहुत ही आसान है। आपको क्या करना होगा, आपको एक्सपेंड करना होगा इस मैट्रिक्स को। तो मैं लिख देता हूं एक्सपेंड मैट्रिक्स ए बाय R1। हम क्या कर लेते हैं, इसको रो 1 से एक्सपेंड कर लेते हैं। अब एक्सपेंड आप R2 से भी कर सकते हो, R3 से भी कर सकते हो, C1 से भी कर सकते हो, C2 से भी कर सकते हो और C3 से भी कर सकते हो। यानी आप कोई भी रो पकड़ के कर सकते हो, कोई भी कॉलम पकड़ के इसको आप एक्सपेंड कर सकते हो। तो बेसिकली जो हम चलते हैं वो R1 के साथ चलते हैं, ज़्यादा मुश्किल वाला काम हम नहीं करते। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको एक्सपेंड कर रहे हैं किससे, R1 रो से। किससे, R1 रो से। तो अब आपको करना क्या है, एक चीज मेरी हमेशा याद रखिएगा, जब भी अब देखो ये जो एलिमेंट होते हैं इनको क्या बोलते हैं, जैसे A11 बोलते हैं, दूसरा A12 होता है, तीसरा A13 होता है। तो बेटा अगर इनका जोड़ इवन आए, इवन कैसे, 1 + 1 इवन आए, तो आपको क्या करना है, आपको साइन हमेशा इनके आगे प्लस लेना है जब आप एक्सपेंड करोगे तो। ठीक है, माइनर के आगे। और अगर इनका जो सम है वो ओड आए तो आपको माइनर के आगे कौन सा साइन लेना है, तब आपको माइनर के आगे नेगेटिव साइन लेना है। ठीक है, दो बातें बोली क्या, अगर सम इवन आए पोजीशन का तो प्लस लेना है माइनर के आगे, और सम अगर ओड आए तो आपको क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। तो अगर मैं इसको 1 को पकड़ता हूं तो मैंने 1 को पकड़ के एक्सपेंड किया, तो जरा ध्यान से देखिएगा, इस 1 को पकड़ा तो इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, बचा क्या, 1 1 और 2 और 2। अब ये माइनर है, इसके आगे साइन रहेगा इस पोजीशन के हिसाब से। तो फर्स्ट A11 है, 1 रो 1 कॉलम, मतलब जोड़ दूं तो 1 + 1 2 होता है, जो कि एक इवन है। तो इसके आगे साइन भी क्या रहेगा, प्लस का रहेगा। ठीक है, उसके बाद में अब क्या करना है, अब आपको सेकंड एलिमेंट पे आ जाना है। सेकंड एलिमेंट इसका क्या है, इसका 2 है, तो इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, बचा क्या, इसके आगे 2 आया और माइनर क्या मिला मेरे को, 3 0 और 2 और 2। सही है। अब साइन क्या लूंगा, अब मैं बात कर रहा था A22 पोजीशन की, और 2 और 2 कितना होता है, 2 और 2 4 होता है, 4 एक इवन है। एक मिनट, 2 2 की बात नहीं कर रहे आप,
1 2 की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? 1 2 की, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। और 1 और 2 3 होता है, 3 एक ओड है तो साइन क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। उसके बाद में आगे बढ़ता हूँ। अब आगे आपको कौन से एलिमेंट से एक्सपेंड करना है? 1 से करना है। तो इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, लेकिन वहां क्या था? 1 था। माइनर क्या मिला? 3 मिला, 0 मिला, 1 मिला, 1 मिला। ठीक बात है। साइन कैसा आएगा? बात कर रहे हो फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम की, तो 3 और 1 4 होता है, 4 एक इवन नंबर है, साइन आएगा प्लस। अब यहाँ से एक चीज सीखने को मिलती है, वो क्या कि यहाँ पे अल्टरनेट टाइप का चल रहा है। पहले प्लस आया, कलर चेंज करते हैं। पहले क्या साइन आया? पहले प्लस आया, फिर माइनस आया, फिर प्लस आया, ऐसे करके एक हम अल्टरनेट की सीरीज में भी याद इसको रख सकते हैं कि इस जगह ये भी बताया जाता है कि आप इसको अल्टरनेट की तरह फॉलो करोगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। लेकिन वो होता कैसे है वो मैंने बता दिया। अब वो बताया मैंने, वो भी कहाँ से आया? वो एक फॉर्मूले से आता है। फॉर्मूला क्या होता है? ए आई जे इज इक्वल टू -1 की पावर आई प्लस जे और एम आई जे, ये होता है। अब इसके अंदर आई जो है बेटा वो रो है, जिसके लिए रो उठाएंगे, और जे जो है वो क्या है? कॉलम है। ठीक बात है। एम जो है वो माइनर है, जो हम वो ब्रैकेट में जो लिखे हुए हैं ना हमने ये वाले, ये माइनर है एम जो है। तो इसके अंदर जैसे आई की वैल्यू 1 ले ली, जे की वैल्यू 2 ले ली, तो जब भी आप माइनस की पावर जब भी इवन होगी आंसर प्लस का मिलेगा, और जब भी ओड होगी आंसर क्या मिलेगा? माइनस का मिलेगा। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ आ गई होगी। अब आप इसको एक्सपेंड कर दो, मतलब मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 - 2 हो गया, और माइनस में यहाँ 2 आया, और ये 6 माइनस में 0 हो गया, प्लस का 1, और ये 3 माइनस में 0 हो गया। ठीक है। उसके बाद में डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ये 0 बन गया बेटा, ये 6 दूनी 12 माइनस का, और ये 3 एकम 3, तो आपको मिला माइनस का 9। तो डिटरमिनेंट क्या आ गया मैट्रिक्स का? डिटरमिनेंट आ गया माइनस का 9, विच नॉट इक्वल टू 0, जो कि हमारा 0 तो नहीं है। अगर 0 नहीं है तो कहना इसे कि जो मैट्रिक्स दे रखी है उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। दिस इंप्लाइज इनवर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स इज एग्जिस्ट। अब इनवर्स तो एग्जिस्ट करेगा, सही बात है। अब एक चीज बची है निकालनी, क्या बची है? वो बची है एडजॉइंट ए। क्या निकालना बचा है? एडजॉइंट ए। अब हम सीखते हैं कि एडजॉइंट ए कैसे निकालेंगे। देखो, सबसे पहले आपको माइनर बनाने होते हैं, लेकिन हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि माइनर के बाद जो है ना वो कोफैक्टर आते हैं। क्या आते हैं? कोफैक्टर। कोफैक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ए आई जे करके। कैसे? ए आई जे करके। और ए आई जे का मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया। क्या फॉर्मूला बताया? -1 की पावर आई प्लस जे और एम आई जे। तो हम डायरेक्ट क्या निकालेंगे? कोफैक्टर निकाल लेंगे। ठीक है। और जब आपके पास कोफैक्टर आ जाएंगे तो उस कोफैक्टर से आपके पास क्या बनेगी? एक मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है। उस मैट्रिक्स का बेटा आप जब ट्रांसपोज कर दोगे तो आपको एडजॉइंट ए मिल जाएगा। अब ये बात जो है वो हो सकता है ऊपर से निकल गई हो, क्योंकि जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे थ्योरी समझ में नहीं आएगी। तो सुनो जरा, पहले मैं कोफैक्टर की मैट्रिक्स लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ? कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स जो है वो कैसे रिप्रेजेंट होती है? अब ये 3x3 की मैट्रिक्स है। ऑर्डर जानते हो क्या होता है? नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, और टोटल एलिमेंट यहाँ कितने हैं? 9 है। पहला रो के लिए होता है और दूसरा कॉलम के लिए होता है। उम्मीद करता हूँ इतनी बातें तो पता होगी। तो अब इसका पहला जो एलिमेंट होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, देन आफ्टर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ये है कोफैक्टर की मैट्रिक्स। क्या है ये? कोफैक्टर की मैट्रिक्स है। अब आपको क्या करना है? आपको A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33 ये सब निकालना है। और निकालने के बाद इसके अंदर क्या कर देना है? वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है। अब चलो इनको कैसे निकालेंगे। जैसे आपने डिटरमिनेंट निकाला था ना, वैसे ही बिल्कुल क्या होगा। 1 मिनट रुकना, गूगल असिस्टेंट बोल गया, शायद मेरी आवाज पकड़ ली उसने।
आजकल टेक्नोलॉजी हो गई है ना, अब वो आवाज पकड़ रहा है मेरी जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे अब A11 ये कैसे निकलेंगे, जैसे आपने डिटर्मिनेंट निकाला था बिल्कुल वैसे ही निकलेंगे, लेकिन उसमें आपने क्या किया था, उसमें सिर्फ R1 को लेके एक्सपेंड किया था। लेकिन अब हमको टोटल 9 एलिमेंट निकालने हैं, तो हर एलिमेंट को पकड़ के हमको क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंड करना पड़ेगा इसको, ठीक है ना। तो चलिए देखिए पहले A11 कैसे निकालेंगे। अब जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था वो बिल्कुल वैसे ही रहेगा, क्या कि जब भी पोजीशन का सम इवन आए तो प्लस ले लेना माइनर के आगे, और अगर ओड आए तो नेगेटिव ले लेना। तो यहाँ इवन है तो मैंने प्लस ले लिया। अब 1 पे ये वाला एलिमेंट है तो इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया। अब ये 1 1 2 2 आ गया, 1 1 2 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 माइनस में 2 आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, A12 निकालते हैं। देखो बेटा A1 और 2, 1 और 2 3 होता है, 3 एक ओड नंबर है, आगे क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया, ठीक है। अब इसके ऊपर आओ, अब यहाँ पे ये वाला पकड़ा तो ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया। अब डेटर्मिनेंट में तो हमने क्या किया था, इसके आगे नंबर लिखते थे जिसको पकड़ते थे, लेकिन कोफैक्टर में आपको नंबर नहीं लिखने, ठीक है ना। 1 2 को पकड़ोगे तो इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, 3 0 2 2 आ गया, 3 0 2 2, ठीक है। माइनस में 3 दूनी 6, माइनस में 0, आंसर क्या आया इसका, माइनस का 6 आ गया। आगे बढ़ता हूँ 1 3 की तरफ। 1 और 3 कितना है, 4 है, 4 एक इवन होता है, प्लस का साइन रहेगा, ठीक है। इस पे आ जाते हैं, एक्सपेंड करो, इसको पकड़ के इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, 3 0 1 1, 3 0 1 1, एक्सपेंड कर दो, 3 माइनस में 0, 3 आ गया आंसर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम आगे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम पे। तो 2 और 1 कितना होता है, 3 होता है, साइन क्या रहेगा, माइनस का रहेगा, ठीक है। और फिर इसको पकड़ो, इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, ठीक है। तो 2 1 1 2, 2 1 1 2, ठीक है। तो माइनस में 2 दूनी 4, माइनस 1, तो कितना आ गया, माइनस का 3 आ गया। आगे बढ़ते हैं 2 2, 2 और 2 कितना होता है, 4 होता है, साइन क्या आ गया, प्लस का आ गया। बेटा बिल्कुल केयरफुली करना, अगर आपने थोड़ी सी भी गलती कर दी तो समझ जाना पूरा सवाल खराब हो गया और पूरी मेहनत जो है वो मिट्टी में मिल गई, ठीक है ना। तो बिल्कुल फोकस के साथ एक एक चीज को दो दो बार कंफर्म करके, 1 को पकड़ा, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, 1 1 0 2, 1 1 0 2। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस में 1 क्या आएगा, 1 आ जाएगा। आगे बढ़ता हूँ 2 और 3, 2 और 3 5, मतलब ओड है, ओड है तो आगे क्या रहेगा, माइनस का साइन रहेगा, ठीक। कौन से एलिमेंट को पकड़ रहे हैं, इससे पकड़ रहे हैं, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, 1 2 0 1, 1 2 0 1, एक्सपेंड कर दो तो 1 माइनस में 0, तो आंसर क्या मिला, माइनस का 1 मिला, ठीक बात है। अब क्या निकालना है, अब 3 1 निकालना है, 3 और 1 4 होता है, साइन क्या रहेगा, प्लस का रहेगा, समझ आ रहा है ना। तो इसको पकड़ा, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, 2 1 1 2, 2 1 1 2, कॉपी पेन साथ में रखिएगा हमेशा, ठीक है ना, जब भी क्लास में आओ। तो 2 दूनी 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 कितना आ गया, 3 आ गया। अब क्या निकालना है, 3 2 निकालना है, 3 और 2 कितना होता है, 5 होता है, 5 एक और है, साइन क्या लगाऊं, नेगेटिव का, ठीक है। कौन सी पोजीशन है, सेकंड वाले की बात कर रहे हैं, इसको पकड़ा, ये छोड़ दिया और ये छोड़ दिया, 1 1 3 2, 1 1 3 और 2। तो जब माइनस है यहाँ पे, 2 माइनस में 3, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, कितना आ गया, प्लस का 1 आ गया। एक और बचा है, वो कौन सा है, 3 3, 3 3 क्या है, इवन है, इवन है तो साइन प्लस का रहेगा, साइन क्या रहेगा, प्लस का रहेगा। इसको पकड़ो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, 1 2 3 1, 1 2 3 1, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 माइनस में ये 3 दूनी 6, तो यहाँ से क्या मिलेगा, माइनस का 5 मिल जाएगा। तो ये हमने सारे जो है वो कोफैक्टर की मैट्रिक्स के जो भी एलिमेंट थे हमने सारे यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए हैं। अब मैं एक बार इसको रफ कर देता हूँ और उसकी मैट्रिक्स बना लेते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो ये मैंने इसको रफ कर दिया। अब वो जो कोफैक्टर की मैट्रिक्स आई है मेरी, कोफैक्टर मैट्रिक्स, तो पहले देखो क्या आया, 0 0 लिख दिया, सीरीज में चलेंगे, माइनस का 6, माइनस का 6 लिख दिया। उसके बाद में क्या आया था, 3 आया था, देन आफ्टर माइनस का 3, उसके बाद में 1, ठीक है, उसके बाद में माइनस का 1, देन आफ्टर
3 आया, एंड उसके बाद में 3 2 की वैल्यू 1 आई थी। देखो बिल्कुल केयरफुली के साथ करना है। देन आफ्टर क्या आया, माइनस का 5 आया। ठीक बात है। अब मैं नीचे वाली चीज़ों को रफ कर दूं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए। इसको रफ कर देते हैं और यही क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। और अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो बेटा एक वीडियो को लाइक कर दो, जो आपकी ड्यूटी बनती है, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी दूसरी कोई वीडियो मैं अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन भी आ जाए। क्योंकि नोटिफिकेशन जब सब्सक्राइब करोगे तो साइड में नोटिफिकेशन का बटन भी होगा, उसको भी प्रेस कर लीजिएगा। तो ये क्या आ गई, ये कोफैक्टर मैट्रिक्स आ गई। जैसा कि मैंने बताया एडजॉइंट ए क्या होता है, एडजॉइंट ए होता है ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर। बिल्कुल चिंता मत कीजिए, लास्ट में एक फ्लो चार्ट भी करवा दूंगा ट्रांसपोज ऑफ, जिससे आपको पूरी की पूरी समरी याद हो जाएगी। ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो आपके सामने मैट्रिक्स तो लिखी हुई है। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है वो भी सुन लीजिए। ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का मतलब होता है रो को कॉलम बना देना और कॉलम को रो बना देना। यानी R1 को C1 कर देना, R2 को C2 कर देना और R3 को C3 कर देना। तो मैं ये चीज देख पा रहा हूँ, ये R1 है तो इसको क्या कर दो, C1 कर दो। तो 0 माइनस का 6 और 3। ये क्या है, R2 है, इसको क्या कर दो, C2 कर दो। माइनस का 3, 1 और माइनस का 1। ये R3 है, इसको क्या कर दो, C3 कर दो। 3, 1 और माइनस का 5। ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास एडजॉइंट आ गया मैट्रिक्स का। अब हमने फॉर्मूला किया था, अगर आपको याद हो तो, इतनी जल्दी भूलना भी नहीं है। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या था, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। क्या मैं इसको 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई में ही तो है ये। ओके, देन आफ्टर क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू डाल दो। यहाँ पे कितनी आई थी, माइनस का 1/9 आई थी। ओके, और एडजॉइंट ए की वैल्यू भी डाल दो यहाँ पे। एडजॉइंट ए की वैल्यू क्या है, 0 माइनस का 6, 3 माइनस का 3, 1 माइनस 1, 3 1 और माइनस का 5। अब कई बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर क्या हम इसको यहीं छोड़ सकते हैं। बेटा कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप यहीं छोड़ सकते हो, लेकिन अगर आप आगे कर दोगे तो थोड़े समझदार बच्चों में आ जाओगे। टीचर को ये लगेगा कि बच्चे ने पूरी जान लगा के क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व किया है और बिल्कुल केयरफुली चीज़ों को किया है, बिल्कुल अच्छे से। वही होता है ना, एक तो आलसीपन होता है और एक कोई काम को जी लगा के करना, तो फर्क होता है ना दोनों चीज़ों में। तो अगर आप अंदर ले लेते हो 9 को तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आप क्वेश्चन कर रहे हो और बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे हो, है ना। तो कोशिश कीजिए जहाँ तक हो पाता है मैथ का क्वेश्चन आप उसको कंप्लीट कीजिए। छोड़ने को छोड़ भी सकते हो, नंबर नहीं कटेंगे, बट अगर कर दोगे तो अच्छी बात रहेगी। तो अब मैं बता देता हूँ मैट्रिक्स के बारे में। थोड़ा सा हो सकता है मल्टीप्लाई करने में थोड़ा बहुत कोई इश्यू हो, 1 मिनट दीजिएगा मेरे को। मेरे पास स्लाइड, हाँ ये चीज़ जो है ये मैंने लास्ट टाइम बनाई थी क्लास, मैं ये तीसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ एक लेक्चर। 3 बार मैंने रिकॉर्ड कर लिया, कभी मेरी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुई, कभी स्क्रीन की रिकॉर्डिंग नहीं हुई। तो ये चीज़ मैं आपको बाद में समझाऊंगा, पहले मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई देख लीजिए। अगर आप कोई मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ 2 3 5 8 है, तो जब भी हमें मैट्रिक्स को किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना होता है तो उसके हर एलिमेंट से करना पड़ता है। तो इसका फाइनल आंसर आएगा 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, 8 2 जा 16। ठीक है, अगर इसके आगे माइनस लगा होता तो वो हर साइन, हर एलिमेंट के आगे क्या लग जाता, माइनस लग जाता। तो वापिस आते हैं उधर। ठीक है, मैट्रिक्स थोड़ी सी बड़ी बनानी पड़ेगी। अब देखो, जीरो के साथ करेंगे तो बेटा जीरो ही आएगा, माइनस के साथ करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 से काटा इसका 2 आ जाएगा, 3 से काटा उसका 3 आ जाएगा। यहाँ करेंगे तो माइनस आ जाएगा, 3 से काटा 1/3 आ जाएगा। यहाँ करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 से काटेंगे 1/3 आ जाएगा। यहाँ करेंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा, 1/9 आ जाएगा। और जब इससे करेंगे मल्टीप्लाई तो माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा। इससे करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, क्योंकि 3 से कट जाएगा। इससे करेंगे
तो माइनस का क्या आएगा 1/9, और इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 5/9। तो ये हमारी फाइनल मैट्रिक्स आ गई, जो क्या है, जो इनवर्स है गिवन मैट्रिक्स का। क्या है? इनवर्स है गिवन मैट्रिक्स का। तो ये था हमारा इनवर्स से रिलेटेड क्वेश्चन कि हम कैसे किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करते हैं। अब सारा कुछ ऊपर से निकल गया होगा कि सर पीछे का कुछ याद ही नहीं रहा, क्या प्रोसेस थे क्या नहीं थे। तो अब मैं ना आपको एक फ्लो चार्ट करवा देता हूँ। क्या चीज़? फ्लो चार्ट। ये वैसे तो मैंने बनाया था फ्लो चार्ट, हम दोबारा बनाएंगे अभी। फ्लो चार्ट में क्या होगा आपको एक रणनीति मिलेगी कि हमें स्टार्ट कैसे करना है और क्या क्या करना है। देखो, जब भी आप मैथ के कोई भी क्वेश्चन करते हो तो वैसे तो क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप ही होते हैं, कोई डाउट नहीं है, और कोई रट्टाफिकेशन मैथ में कभी भी नहीं होता। लेकिन जैसे कोई ये वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जैसे इनवर्स निकालना, रो इक्वलन फॉर्म, तो इनमें क्या होता है, थोड़े से हमको प्रोसीजर का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। तो जब भी आपको एक मिनट, जब भी आपको इनवर्स निकालना होगा, सबसे पहला बेटा आपके पास क्या होनी चाहिए? मैट्रिक्स होनी चाहिए। तभी आप क्या कर सकते हो? मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकते हो, जब आपके पास एक मैट्रिक्स होगी, राइट। उसके बाद में आपको क्या पता होना चाहिए? उसके बाद में आपको एक फॉर्मूला होता है, वो पता होना चाहिए कि ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब कईयों को हो सकता है लग रहा है सर क्या कर रहे हैं, ये तो नॉर्मल सी बात है, क्यों बता रहे हैं? बेटा मैंने ये चीज़ फील की है, जब भी हम क्वेश्चन करते हैं हम भूल जाते हैं, डिटरमिनेंट ही चेक नहीं करते, मैट्रिक्स का याद ही नहीं रहता। हम फटाक से क्या करते हैं, पता होता है कि ऐसा थोड़ा थोड़ा ऐसा करना होता है, वो काम कर देते हैं। तो चेक करना बहुत जरूरी है, और वो याद कैसे रहेगा? वो इस डिटरमिनेंट से ही रहेगा, ठीक है ना। अब ये फॉर्मूले से ही रहेगा। क्यों? क्योंकि फॉर्मूले में डिटरमिनेंट आ गया। जैसे ही डिटरमिनेंट आया आपको पता चला, चेक करो। क्या चेक करना है? कि डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आएगा देन आगे बढ़ेंगे, तभी हम क्या करेंगे? कंटिन्यू करेंगे। अब डिटरमिनेंट तो आ गया, तो अब हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। कंटिन्यू करने पे सबसे पहला फैक्टर क्या होगा, सबसे पहला स्टेप क्या होगा? को फैक्टर निकालना। क्या करना? सबसे पहला स्टेप होगा कि आप उसके को फैक्टर निकालो। जब आप को फैक्टर निकाल लोगे तो आप उसका ट्रांसपोज कर दो। क्या कर दो? ट्रांसपोज कर दो। और जब आप उसका ट्रांसपोज कर दोगे आपको क्या मिलेगा? आपको एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा फाइनली। और जब बेटा आपको एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा, फाइनली जाके क्या करोगे? वही सेम टू सेम फॉर्मूला लगा दोगे, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो ये हमारा फाइनल क्या, हम पहुंच गए आंसर के ऊपर पहुंच गए। अब मैं कोई भी क्वेश्चन आपको कराऊंगा बिल्कुल फ्लो चार्ट के साथ समझाऊंगा, ताकि चीजें आपके माइंड में बैठे। और इसका आप क्या कर लो? स्क्रीनशॉट लेके रख लो बेटा, बहुत जरूरी है। एक बार लग रहा है कि नहीं सर कर लेंगे, लेकिन क्या होता है, बार बार हम हर टाइप के क्वेश्चन को करके नहीं देख सकते। रिवीजन टाइम में ये चीजें बहुत जरूरी होती है कि इनवर्स निकालने का मेथड क्या होगा। अब एक बात बताओ, हर सवाल जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गया, कोई और जैसे वेक्टर हो गया, इनके सवाल मुश्किल बनाए जा सकते हैं, लेकिन मुझे एक बात बताना और बिल्कुल ईमानदारी से बताना, मैट्रिक्स का सवाल मुश्किल बनाया जा सकता है क्या इनवर्स निकालने का? यार क्या देगा? डाटा ही तो देगा। 2 की जगह 4 दे देगा, 2 की जगह 3/2 दे देगा, और क्या करेगा वो? तो इसका मतलब आपको क्या आना चाहिए? आपको उसका प्रोसीजर आना चाहिए निकालने का। इज दैट ओके? और अगर यहाँ आप लिखोगे if determinant not equal to 0 then there does not exist any इनवर्स, कोई भी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा अगर डिटरमिनेंट क्या आ गया? 0 आ गया। ठीक बात है, ये चीजें आप नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके रखना चाहे स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, ठीक है ना। ओके, तो उम्मीद करता हूँ पूरा सवाल आपको समझ आ गया होगा, और आज आप सीख गए होंगे कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालना है। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आपके रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग मैं अलजेब्रा के जितने भी टॉपिक है, रो इक्वलन हो गया, हर्मिशियन मैट्रिक्स हो गई, इन सब के ऊपर एक एक लेक्चर लेके आऊँगा। और अगर आप चाहोगे तो मैं फिर उसके बेस पे क्वेश्चन भी लेके आया करूँगा, और लगभग क्वेश्चनों की हम यहाँ पे प्रैक्टिस भी कर लिया करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो बेटा आपकी ड्यूटी है कि आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो मैं ज़रूर करूँगा, आपके फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।